नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे फिजिकल एजुकेशन एंड योगा से बनने वाले बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण 100 ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में जो कि आपकी परीक्षाओं में सीधे तौर पर आने वाले हैं। एमजेपीआरयू बरेली रोहिलखंड विश्वविद्यालय का जो पेपर लगा हुआ है उसके लिए लेक्चर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ये, और आपको बता दूं कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके अलावा एमजेपीआरयू में तो आएगा ही, इसके अलावा 2026 की परीक्षाओं के लिए यह लेक्चर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, 2026 में अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को अगर देख करके जाएंगे। फिजिकल एजुकेशन योगा की बात की जाए तो बीए, बीएससी, बीकॉम, ठीक है, बीकॉम के 4th सेमेस्टर में को करिकुलर के रूप में एक पाठ्यक्रम शामिल होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान। तो 100 इंपोर्टेंट प्रश्नों के बारे में हम जानेंगे। तो अभी 2025 में एमजेपीआरयू का पेपर लगा हुआ, बाकी अधिकतर विश्वविद्यालयों के पेपर हो चुके हैं। ठीक है, एक आध दो विश्वविद्यालय के पेपर बचे, बाकी सबका हो चुका है। तो अब ये 2026 की परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। किन किन विश्वविद्यालयों के लिए एक बार समझ लें। राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, ठीक है, इसके अलावा आपका हो जाएगा सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, इसके अलावा आपका हो जाएगा एमजेपीआरयू बरेली का भी, ठीक है, एमजेपीआरयू बरेली अगले साल के लिए भी इंपॉर्टेंट है 2026-27 के लिए। इसके अलावा आपका एमएसयू मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर, इसके अलावा राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़, ठीक है, इसके अलावा आपका सीसीएसयू चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, इसके अलावा महाराजा सुहेल देव आजमगढ़ यूनिवर्सिटी एमएसडीयू, इसके अलावा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, ठीक है, बनारस, इसके अलावा और भी आपके जैसे विश्वविद्यालय जो होंगे CSJMU छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगरा विश्वविद्यालय, ठीक है, डबरू, ऐसे तमाम प्रकार के और विश्वविद्यालय जिनका नाम यहाँ पर नहीं, प्रोफेसर रज्जू भैया यूनिवर्सिटी राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद यूनिवर्सिटी इलाहाबाद, और तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में आपका भी पूछा जाता है। ठीक है, योगा का पेपर तो योगा के लिए भी इंपॉर्टेंट रहता है ये। तो इस तरीके से आप देख 2026-27 के लिए लेक्चर इन सभी विश्वविद्यालयों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप इसको अंत तक जरूर देखिएगा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। और इसके अलावा अगर आपको और वीडियो देखनी हो डिटेल में सभी विश्वविद्यालय क्वेश्चन पेपर सॉल्व फॉर्म में, तो हमारा दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब हम विस्तार से चीजों को जानने का प्रयास करते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में सॉल्व कर रहा हूँ, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में आपको मिलेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। पहला प्रश्न, द नंबर ऑफ बोन्स इन द एडल्ट ह्यूमन बॉडी, यानी कि मनुष्य के शरीर में या मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो हड्डियों की संख्या 200 होती है, 206। ठीक है, ये कितनी किसमें होती है, वयस्कों में होती है, यानी वयस्कों में, यानी जो मनुष्य होता है सामान्य मनुष्य या वयस्क जो होता है उसमें 206 हड्डियां होती हैं। अगर ये पूछा जाए बच्चों में कितनी हड्डियां होती हैं, शिशुओं में कितनी हड्डियां होती है, तो 280 प्लस, यानी कि कम से कम 300 या 200 हड्डियां आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप लगा दीजिएगा 280 से ज्यादा और 300 के बीच में हड्डियां पाई जाती हैं शिशुओं में यानी बच्चों में। क्लियर, आगे देखते हैं। तो ये ऐसे ही एक के साथ दूसरा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होगा वो बताता हुआ चलूंगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और किसी प्रकार का कोई समस्या ना हो। दूसरा प्रश्न आप देखेंगे, द टेस्ट यूज्ड टू एक्सेस बॉडी कंपोजिशन एज। देखिए मैं हिंदी में ज्यादा सरल महसूस करता हूं अपने आप को पढ़ने में, इस वजह से मैं हिंदी में ही आपका पढ़ाने का प्रयास करूंगा, बगल में अंग्रेजी वाले हमारे बच्चे देखते हुए चलेंगे। दूसरा प्रश्न है, शरीर की संरचना जानने के लिए प्रयुक्त परीक्षण कौन सा है। तो शरीर की संरचना जानने के लिए जो परीक्षण का प्रयोग करते हैं वो परीक्षण होता है मुख्य रूप से बीएमआई परीक्षण, बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स कहा जाता है इसको। ठीक है, बाकी पुशअप वगैरह भी इसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें, तो इसको लेकर के परेशान होने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका, तो इसका दूसरा ऑप्शन, पहला ऑप्शन होगा दूसरे का। तीसरा क्वेश्चन आप देखिएगा, तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, कोऑर्डिनेशन इज मोस्ट एसेंशियल इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, यानी कि निम्नलिखित में से किस खेल में समन्वय सबसे आवश्यक होता है। समन्वय जो होता है वो बेटा शॉर्ट पुट नाम का एक खेल होता है, उसमें समन्वय करना बहुत जरूरी होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसमें समन्वय करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चौथा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है।
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल बेनिफिट्स ऑफ योगा, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा योग शारीरिक लाभ नहीं है योगा का। योग का शारीरिक लाभ कौन सा नहीं है? देखिए योग से क्या होता है, लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो बढ़ती है। मसल्स टोन जो होता है, मांसपेशीय टोन भी ठीक ठाक रहता है। ठीक है, इसके अलावा आपका हृदय स्वस्थ रहता है बिल्कुल। ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ आपका सही रहता है। वेट गेन, वजन नहीं बढ़ता इससे, वजन आपका घटता है, यानी मोटापा कम होता है। यहाँ पर वजन बढ़ना जो लिखा है यही पर ये पकड़ गया, यानी ये शारीरिक लाभ। योग का शारीरिक लाभ जो है वजन बढ़ाना नहीं है या वजन बढ़ना नहीं है। इसका डी ऑप्शन लगा दीजिएगा। जिन बच्चों ने डी लगाया है उनका बिल्कुल राइट आंसर है। आपको क्लियर दिख रहा है? एक बार कमेंट करके बताएं। हाँ सर जी दिख रहा है, बिल्कुल आपको क्लियर दिख रहा है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, 5वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है भाई। 5वां नंबर प्रश्न है, व्हिच आसन इज रिकमेंडेड आफ्टर मील्स, यानी कौन सा ऐसा आसन है जो भोजन करने के बाद में एकमात्र आसन, वो कौन सा है? भोजन के बाद कौन सा आसन करना उचित है? तो भोजन के बाद में मात्र एक आसन किया जाता है, उसका नाम है वज्रासन। ठीक है, वज्रासन जो होता है भोजन करने के बाद में किया जाने वाला आसन है, एकमात्र आसन। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 6वां नंबर प्रश्न। प्रश्न आप देखेंगे, द प्रैक्टिस ऑफ योगा फॉर पीस एंड हार्मोनी लीड्स टू, शांति और सद्भाव के लिए योग का अभ्यास करने से मिलती है, बताएं। सभी लोग आंसर भी बताते हुए चलेंगे साथ साथ में। ठीक है, जो चैट है लाइव उसमें आप आंसर बताते हुए चलेंगे, आंसर आपका देखा जाएगा, मूल्यांकन किया जाएगा उसी आधार पर। ठीक है, परेशान नहीं होना अपने को। शांति और सद्भाव के लिए योग का अभ्यास करने से क्या मिलती है? आध्यात्मिक स्पिरिचुअल शांति मिल सकती है आपको। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 7वां नंबर प्रश्न है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ प्राणायाम। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है कि प्राणायाम के मुख्य घटक कौन कौन से हैं, मुख्य तत्व कौन कौन से हैं, या प्राणायाम कितने प्रकार का होता है? तो प्राणायाम मुख्य रूप से 3 तत्व होते हैं। एक होता है पूरक, पूरक माने होता है सांस लेना। ठीक है, सांस लेने को पूरक कहते हैं। रेचक किसको कहते हैं? रेचक माने होता है सांस को छोड़ना। ठीक है, सांस छोड़ने को रेचक कहते हैं। ये तीनों क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, ध्यान रखें। तो सांस खींचना, जैसे क्या हो गया है, ये पूरक है। सांस छोड़ दिया, क्या हो गया? रेचक हो गया। ठीक है, जैसे ये क्या हो गया, ये आपका हो गया पूरक, क्योंकि सांस हमारे अंदर जाती है तभी हमारी शरीर पूरी होती है। अब जब बाहर निकल गया तो क्या हो गया, वो रेचक हो गया। अब यही चीज जब हम सांस को हमने खींचा और काफी समय तक मैं सांस को रोके रहूं ऐसे, तो ये क्या होगा, मतलब सांस को रोकना कुंभक कहलाता है। ठीक है, सांस रोकना क्या कहलाता है बेटा? सांस को रोकना ही कुंभक कहलाता है। ठीक है, सांस रोकना कुंभक, सांस को छोड़ना रेचक और सांस को लेना पूरक। ये 3 क्रियाएं या 3 मुख्य घटक होते हैं किसके? प्राणायाम के। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे इसका? डी ऑप्शन, ये सारे घटक होते हैं। ठीक है, ऑल ऑफ दीज लगा दीजिएगा। चले, तो 7वें का डी ऑप्शन लग गया। 8वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, हु डिफाइंड योगा एज योग चित्त वृत्ति निरोधा, यानी कि योग चित्त वृत्ति निरोधन, योग की यह परिभाषा किसने दी है? तो आप सभी को पता होगा, योग सूत्र के रचयिता महर्षि पतंजलि ने इस परिभाषा को दिया है। किसने? पतंजलि ने। ठीक है, सैक पतंजलि यानी महर्षि पतंजलि ने क्या कहा, योग की परिभाषा को देते हुए कहा कि योग से चित्तवृत्ति का निरोध होता है, यानी योगा चित्तवृत्ति निरोधा। 9वां क्वेश्चन से, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जो है पूरक का, यानी पूरक का क्या अर्थ होता है? पूरक मतलब होता है सांस को अंदर खींचना या सांस अंदर लेना को पूरक कहा जाता है। ठीक है, टू इनहेल, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। सांस रोकना जो होता है बेटा, इसी को क्या कहते हैं? फिर से समझ लीजिए, कुंभक कहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आता है। सांस को बाहर छोड़ना रेचक कहलाता है। ठीक है, इस तरीके से आपसे यहाँ पर 3 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। आगे एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर मान लेते हैं आपको हमारे साथ जुड़ना है, हमारे पीडीएफ प्राप्त करने हैं, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा के कई सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। कोई कई सारे क्वेश्चन पेपर साल फॉर्म में आपको मिल जाएंगे, मॉडल पेपर रिवीजन क्लास की पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगी साल फॉर्म में। 9161 93 60 62 पर तुरंत एसएमएस कर दीजिएगा। ठीक है, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर क्या अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके बेटा इस पे एसएमएस कर दीजिएगा। आप किस सेमेस्टर में अपना सेमेस्टर भी लिख दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं और भी इंफॉर्मेशन आपको दूंगा। जैसे मान लेते हैं अगर आप 4th सेमेस्टर में हैं
तो फोर्थ सेमेस्टर का भी आपके लिए व्यवस्थित पूरा कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन अगर आप फिफ्थ सेमेस्टर में हैं, अगर एक चीज अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहते कि हमको फोर्थ सेमेस्टर का भी चाहिए और फिफ्थ का भी चाहिए, दोनों का अगर लेना चाहते हैं तो मात्र और मात्र 150 रुपए फीस आपके लिए है। 150 रुपए फीस में आपको क्या क्या मिल जाएगा? 150 रुपए फीस में आपको फोर्थ और फिफ्थ का दोनों का सभी सब्जेक्ट की तैयारी आपको मिल जाएगी। फिफ्थ सेमेस्टर पूरा का पूरा आपको जो फिफ्थ सेमेस्टर में आपको कोर्स लेने के लिए मैं इसलिए आपके लिए कह रहा हूँ क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना पड़ता है? एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस को करिकुलर में, और उसमें आपको परेशान हो जाना पड़ेगा। इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई आप कोर्स ले लें। मात्र 100 रुपए फीस लगेगी, स्कैनर भेजेंगे उसी पर 100 रुपए फीस आपको जमा करनी होगी। उसके बाद में आपको फिफ्थ सेमेस्टर से जुड़ते तो केवल फिफ्थ सेमेस्टर से जुड़ेंगे तो केवल 100 रुपए फीस। इसमें आपको 6 महीने तक ग्रुप सुविधा आपको मिलेगी। इसमें लाइव क्लास के लिंक, पीडीएफ नोट्स, ठीक है, वीडियो लेक्चर, अगर लाइव क्लास छूट जाती तो उसका वीडियो भी आपको हमेशा मिलेगा, प्लेलिस्ट की उसकी लिंक मिलेगी। इसके अलावा आपका जो एमसीक्यूज का पीडीएफ होगा, एमसीक्यूज क्वेश्चन के पीडीएफ भी मिलेंगे और लिखित टाइप के क्वेश्चंस के पीडीएफ भी मिलेंगे, यानी दोनों टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। जिनको भी जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं। मात्र 100 रुपए फीस है। पूरे फिफ्थ सेमेस्टर के 2 सब्जेक्ट आपके होंगे फिफ्थ सेमेस्टर में मेजर के, ठीक है। माइनर का पेपर नहीं होगा, मेजर का एक पेपर छूट जाएगा। 2 मेजर सब्जेक्ट होंगे, एक सब्जेक्ट का 2 पेपर होगा, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। इन दोनों की तैयारी आपके लिए मैं करवा दूंगा, ठीक है। दोनों पेपर की, दोनों सब्जेक्ट के दोनों पेपर की, यानी 4 पेपर ये और प्लस में एक आपका जो जिसमें आपको कंप्यूटर और रीजनिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं, एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस को करिकुलर वाला, उसके लगभग 10 प्रैक्टिस सेट आपके मैं आपको सालफा में दूंगा पीडीएफ के माध्यम से। उसको भी आपको हल कर लेना, मतलब कि उसको भी आपको कर लेना होगा। तो उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको कहीं पर कहीं कुछ भी क्वेश्चंस आपसे बाहर से नहीं आने वाला है, सब यहीं से आ जाएंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं केवल हमको फोर्थ सेमेस्टर का चाहिए तो केवल फोर्थ सेमेस्टर का भी 100 रुपए फीस है, ठीक है। लेकिन अगर आपको केवल और केवल फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का केवल चाहिए तो उसके लिए 50 रुपए में भी हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। और दोनों का ऐसा लगे कि हमको फोर्थ का भी गुरुजी दे दीजिए और फिफ्थ का भी हमको चाहिए, तो उसके लिए 150 रुपए दोनों सब्जेक्ट के लिए। जिनको भी जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं। मात्र बहुत कम फीस रखी गई है और आप सभी के लिए बहुत ही बेहतर अंदाज में चीजें करवाई जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते, स्क्रीन शॉट ले लीजिए इसका, थोड़ा फटाफट से स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा एक बार, सभी लोग इसका स्क्रीन शॉट लीजिएगा। चलिए स्क्रीन शॉट हो गया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका फटाफट से देख चले, तीव्र गति से हम आगे बढ़ेंगे। कम्युनिटी रिक्रिएशन इज, सामुदायिक मनोरंजन क्या है? रामलीला, दंगल, मेला, तीनों। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब क्या है? सामुदायिक मनोरंजन है। 11वां नंबर प्रश्न था, ओबेसिटी इज काउज्ड बाई एन इंक्रीज इन, यानी कि मोटापा में वृद्धि के कारण होता है, क्या होता है? एडियोपोसिटी, ठीक है, एडियोपोसिटी। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। 11वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 11वें का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 12वां क्वेश्चन आप देखेंगे बेटा, 12 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका। व्हिच इज फिजिकल फिटनेस टेस्ट, फिजिकल फिटनेस टेस्ट क्या है? पुशअप टेस्ट, सिट अप टेस्ट, संतुलन या कूपर रन टेस्ट? इसको बोलेंगे संतुलन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, व्हिच मतलब कि इंडिकेशन गेम वाज, इंडिकेशन मतलब स्वदेशी गेम, वाज नॉट इंक्लूजन इन द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021, यानी कौन सा स्वदेशी खेल खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में शामिल नहीं था? देखिए, थांगटा शामिल था, गटका शामिल था, मलखंभ शामिल था, लट्टू नहीं शामिल था। सी ऑप्शन लगा दीजिएगा, लट्टू नहीं शामिल था, बाकी तीनों शामिल थे। क्वेश्चंस रिपीटेड हैं, ध्यान रखें, परीक्षा में आते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, द वे यू सी योर बॉडी, जिस तरह से आप अपने शरीर को देखते हैं, शरीर की छवि यानी कि फोटो देख करके आप, बॉडी इमेज। ऑप्शन नंबर इसका ए लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, मीनिंग ऑफ भुजंगासन, भुजंगासन का क्या अर्थ है? भुजंगासन को ही कोबरा पोज या सर्प मुद्रा कहते हैं। कोबरा पोज ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न आ चुका है, सनलाइट इज अ सोर्स ऑफ, सूरज की धूप स्रोत है किस विटामिन का? विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 17 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे बाबू। 17 नंबर प्रश्न है, हु इज नोन एज गॉड ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट का भगवान किसे कहते हैं? सचिन तेंदुलकर, तेंदुलकर को ए ऑप्शन। हु इज नोन एज उड़ान परी ऑफ इंडिया, उड़न परी ऑफ इंडिया, भारत की उड़न परी किसे कहते हैं? भारत की उड़न परी कहा जाता है किसको बेटा? फटाफट से आप बताने का अपने, भारत की उड़न परी। 18 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल 18 का सी ऑप्शन, पीटी उषा को उड़न परी कहा जाता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, योग का क्या अर्थ होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ योगा? योगा का मतलब होता है ज्वाइन, टू ज्वाइन यानी जोड़ना, ठीक है। हाँ, युज धातु से, युज धातु से निर्माण हुआ है किसका? योग शब्द किससे बना है पूछा गया होता,
योग शब्द किससे बना है, तो लग जाता है युज। लेकिन योग शब्द का अर्थ पूछा गया है, मीनिंग ऑफ योगा, तो करेक्ट क्या क्या होगा, जोड़ना होगा। ठीक है, योग शब्द का मतलब क्या होता है, जोड़ना। लेकिन पूछा था योग शब्द बना किससे, तो संस्कृत के युज धातु से बना हुआ है। ठीक है, जिसका मतलब होता है क्या, जुड़ना या ऐड होना। क्लियर, समझ में आ रही चीजें। कई प्रकार से प्रश्न आपसे घुमा फिर अगर पूछेगा आप आसानी से बता पाएंगे। 20वां नंबर क्वेश्चन आपके पूछा गया है। प्रश्न, हु वाज द मैजिशियन ऑफ हॉकी, मेजर ध्यानचंद। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, इनका जन्म कब हुआ था, 29 अगस्त को हुआ था, इसीलिए 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 21 नंबर प्रश्न, ट्रेनिंग प्रक्रिया है, ट्रेनिंग प्रोसेसेज, ट्रेनिंग प्रक्रिया जो होती है ये साइंटिफिक होती है, डिसिप्लिन होती है और प्री प्लान होती है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल द एबव, यानी कि वैज्ञानिक, अनुशासित और पूर्व नियोजित होती है ये प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका 22 नंबर, द किंग आसन, द किंग ऑफ आसन इज, आसनों का राजा किसको कहते हैं, शीर्षासन नहीं, सर्वांग आसन को आसनों का राजा कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ चुका है, खेलो, खेल की विशेषता क्या होती है। देखिए, प्लेज इज मेक्ड बाई फ्रीडम। ठीक है, इसमें सब कुछ होता है आपका, स्वाभाविकता, स्वतंत्रता, आनंद, ये सब खेल विशेषताएं हैं। डी ऑप्शन लगा दीजिएगा 23 नंबर का। 24 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, लोना शब्द संबंधित है, लोना शब्द जो होता है, द वर्क लोना इज रिलेटेड टू कबड्डी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोना शब्द कबड्डी खेल से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, बहुत तीव्र गति से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आते रहते हैं। चलें, अगला प्रश्न 25 नंबर, इफेक्ट ऑफ मैसेज आर ऑन, बताएं। मालिश का प्रभाव होता है तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम पर भी, ठीक है, स्किन पर भी, और सर्कुलेशन ऑफ ब्लड यानी रक्त परिसंचरण पर भी, यानी इन तीनों पर पड़ता है। डी ऑप्शन लगा देंगे, ऊपर तो सभी इसका ज्यादा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन से, मीनिंग ऑफ रिचेक्स, मतलब रेचक। प्राणायाम में रेचक का मतलब क्या था, रेचक देखिए, कुंभक का मतलब होता है सांस को रोकना, ठीक है, पूरक का मतलब होता है सांस को खींचना अंदर, और रेचक माने सांस को बाहर को निकालना। ठीक है, सांस लेना जो होता है इसको बोलते हैं पूरक, ठीक है, सांस छोड़ना बोलते हैं रेचक, ठीक है, सांस को रोकना बोलते हैं कुंभक। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या पूछा गया, प्राणायाम में रेचक का अर्थ क्या होता है, रेचक का मतलब क्या होता है बेटा, सांस को छोड़ना रेचक कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 26 का 27 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, केस ऑफ पुअर पोस्चरीज यानी कमजोर अंग विन्यास का कारण क्या होता है, दुर्घटना, जन्मग्रत, मतलब कि जन्मग्रत हो जाना, या उर्जित रोग, ये तीनों कारण हो सकते हैं। डी ऑप्शन ऑल ऑफ दी अबव। अगला क्वेश्चन आ चुका है, विनर ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2022 यानी 2022 फीफा वर्ल्ड कप का विजेता कौन था, ब्राजील, अर्जेंटीना, फ्रांस, जर्मनी। करेक्ट आंसर क्या जगह 28 का, फटाफट से आप बताएंगे। अर्जेंटीना जो था इसका विजयी देश था। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया 29 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, व्हिच एक्टिविटी इंप्रूव फिटनेस, हमारी फिटनेस में सुधार के लिए कौन सा जो है गतिविधि, कौन सी गतिविधि जो है वो क्या है, लाभ देती है, नींद, तेज चलना, स्वस्थ स्वास्थ्य लाभ। फटाफट से आप बताने का प्रयास करें, रिकवरी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, हमारी फिटनेस सुधार के लिए कौन सी गतिविधि लाभ लाभ देती है, तो इसकी जो है ब्रिस्क वॉक यानी कि तेज चलना। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है 30वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न आ चुका है, ह्यूमिंग बीइंग ब्रीथ इज कॉल्ड एज, यानी भंवरे की गुंजन किस प्राणायाम को कहा जाता है, तो इसी को भ्रामरी प्राणायाम कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 30 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है 31 नंबर, फिट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाई, मतलब कि फिट इंडिया मूवमेंट कब शुरू किया गया था, 29 अगस्त को शुरू किया गया था। 29 अगस्त को बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, 29 अगस्त 2019 को शुरू किया गया था। 29 अगस्त क्या है, मेजर ध्यानचंद जी का जन्म है। ठीक है, आगे देखेंगे, खेल सहायता करते हैं। 32 नंबर, स्पोर्ट्स एंड गेम्स हेल्प इन मदरहुड, इसके अलावा फिटनेस, डिसिप्लिन सभी में सहायता करते हैं, यानी खेल सहायता करते हैं भाईचारे में, स्वस्थ रहने में, अनुशासन में। ऑप्शन 35 नंबर क्वेश्चन है, मोटापे का क्या कारण है, अत्यधिक खाना खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, निष्क्रिय जीवन शैली, काम धंधा नहीं करेंगे अनुवांशिकी, आपके पप्पा मोटे तो आप भी मोटे हो सकते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। जेनेटिक भी होता है, इनएक्टिव लाइफ स्टाइल रहेगी, ईटिंग टू मच, बहुत ज्यादा खाएंगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, ये सब एक प्रकार से ओबेसिटी के कारण है। डी ऑप्शन लगा देंगे उपरोक्त सभी। आगे देखेंगे 34 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ओलंपिक गेम्स आर ऑर्गेनाइज्ड आफ्टर, ओलंपिक खेल कितने साल बाद होते हैं, तो 4 साल, प्रत्येक 4 साल बाद ओलंपिक खेल का ऑर्गेनाइज किया जाता है, इसको
करवाया जाता है। क्लियर? समझ में आ रहा होगा। मेरे हिसाब से बहुत अच्छे तरीके से, बहुत जबरदस्त तरीके से आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं। ऐसे ही बेहतर अंदाज में चीज़ों को मैं समझाता रहता हूँ। ठीक है? तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ट्रेडिशनल इंडियन स्पोर्ट्स परफॉर्म्ड ऑन वर्टिकल वुडन पोल, यानी वर्टिकल वुडन पोल पर किए गए ट्रेडिशनल इंडियन स्पोर्ट्स निष्पादित करते हैं। मलखम्ब, बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 35 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए ऑप्शन मलखम्ब इज राइट आंसर। मलखम्ब। अगला क्वेश्चन आ चुका है। उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है नियमित व्यायाम, पौष्टिक आहार, शारीरिक स्वच्छता। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, ये सभी। 36 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। अंग्रेजी में बगल में पढ़ते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। 37 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न आ चुका है, रिहेबिलिटेशन का क्या अर्थ होता है? इसका मतलब होता है डी ऑप्शन, सारे। ठीक है, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, हाउ डू स्पोर्ट्स इंजरीज ऑक्योर, खेल में चोटें क्यों लगती हैं? ज्ञान की कमी से, अपर्याप्त प्रशिक्षण से, लापरवाही से। लेकिन सभी चीजों से खेल में चोटें लग सकती हैं। लैक ऑफ नॉलेज, इसके अलावा इनडिपेंडेंट मतलब कि इनइक्वेट ट्रेनिंग और केयरलेसनेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे ऊपर, तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, स्पोर्ट्स इज इम्पोर्टेंट फॉर, खेल आवश्यक है किसके लिए? पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए। लेकिन सभी के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे ऊपर, सभी। सभी के लिए खेल जरूरी होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 40 नंबर क्वेश्चन आप देखिए बाबू। प्रश्न, द आसन दैट कैन डन बाई लाइंग डाउन फ्लैट, यानी चित्त लेट कर किया जाने वाला आसन कौन सा है इनमें से? बताइए एकदम से, चित्त लेट करके कौन सा आसन किया जाता है? चित्त लेट करके देखिए, सर्वांगासन, सेतुबंधासन, हलासन, ये सब एक प्रकार से एक टाइप के किए जाते हैं। बी ऑप्शन, ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, चित्त लेट करके, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 41 नंबर देख लीजिएगा। बैलेंस डाइट शुड कंटेन, यानी कि संतुलित आहार में होना चाहिए प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट सभी होने चाहिए। प्रोटीन हमारे शरीर को क्या देते हैं? हमारे शरीर की जो है मसल्स वगैरह प्रोटीन के द्वारा बनती है। विटामिन हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमको ऊर्जा देता है। क्लियर? ये सब चीजें ध्यान रखिएगा, परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन आते रहते हैं। क्लियर? चले आगे देखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 42 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। फिजिकल एजुकेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टोटल एजुकेशन प्रोसेस, हु सेड इट? शारीरिक शिक्षा समस्त शिक्षा प्रक्रिया का ही एक आधारभूत अंग है या हिस्सा है, किसने कहा था? चार्ल्स सी बूचर का एक कथन है, बड़ा फेमस कथन है, परीक्षा में कई बार आ चुका है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन आ चुका है बेटा। 43 नंबर प्रश्न आ चुका है आपका। कंजप्शन ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक्स इफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट, मादक पदार्थों के सेवन से शरीर का निम्नलिखित अंग प्रभावित होता है, कौन सा? मादक द्रव्यों से मस्तिष्क, यकृत, वृक्क, ये तीनों चीजें प्रभावित होती हैं। डी ऑप्शन पर, तो सभी अंग प्रभावित होते हैं मादक द्रव्यों के सेवन से। ठीक है, नशे वाले पदार्थ होते हैं, इनको सेवन करेंगे तो सारे अंग आपके खराब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ओपी ओपियम यानी अफीम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, यानी कि अफीम किससे प्राप्त की जाती है? अफीम जो है पोस्ता से, पोस्ता नाम का वृक्ष, उससे प्राप्त होता है। पॉपी सीड्स। 45 नंबर। एयर कम्युनिकेबल डिसीजेज, वायु द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा? खसरा, चेचक, तपेदिक, सब वायु के द्वारा फैलते हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन से, पानी के द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? वाटर कम्युनिकेबल डिसीजेज, कॉलरा, इसके अलावा डेसेंट्री, टाइफाइड, ये सब, यानी कि हैजा, अतिसार, टाइफाइड, ये सब पानी से फैलते हैं। हुसैन बोल्ट किस देश से संबंधित है? जमैका से संबंधित है हुसैन बोल्ट, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? जॉवलिन थ्रो यानी भाला फेंक से, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। नोन एज अ फ्लाइंग सिख या फ्लाइंग जेट, उड़न सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जानते हैं, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। लंग्स आर द पार्ट ऑफ व्हिच जो है सिस्टम, फेफड़े किस प्रणाली का हिस्सा है? बताए बेटा, फेफड़े किस प्रणाली का हिस्सा है? फेफड़े जो होते किस प्रणाली का हिस्सा? श्वसन तंत्र के हिस्से। फेफड़े किस प्रणाली के हिस्से हैं? श्वसन तंत्र के हिस्से फेफड़े। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 51 नंबर। इंटरनेशनल योगा डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 21 जून, 21 जून। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 21 जून। 52 नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अस्वस्थ भोजन खाने की आदत के कारण होता है। अस्वस्थ अगर भोजन आप खाएंगे तो रक्त की कमी हो सकती है, दांत की समस्याएं हो सकती है बाबू, और मोटापा भी बढ़ सकता है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। गीता फोगाट इज रिलेटेड टू विच गेम? गीता फोगाट किस खेल से संबंधित है? गीता फोगाट बताएं। कुश्ती से रिलेटेड है, रेसलिंग से। 53 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 53 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा 53 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, रेसलिंग से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समय बिल्कुल भी आपका खपत नहीं करेंगे, 1 मिनट का भी समय आपके जीवन का मैं नहीं लेना चाहता हूं बेमतलब का। ठीक है, और मैं भी यही चाहता हूं कि मेरे पास भी समय नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है। व्हाट इज द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन? 54 नंबर। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है बेटा? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शारीरिक विकास करना, एक व्यक्ति का संपूर्ण विकास करना, या वृद्धि और विकास करना। देखिए ये सारे जो है शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य होते हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, ऑल ऑफ द अबव। अगला प्रश्न है ओलंपिक रिंग्स इंडिकेट, यानी ओलंपिक गोले जो होते हैं, जो 5 गोले होते हैं, पांचों महाद्वीप को दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे हॉकी राष्ट्रीय खेल है किस देश का? हॉकी इज द नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। 57 नंबर क्वेश्चन है। द फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स वाज, आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक कौन थे? उनका नाम है क्या? बैरन डी कोबर्टिन। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा दीजिएगा। ये सारे क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे गए हैं, बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। 58 नंबर क्वेश्चन, तो प्लीज शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं किसी प्रकार से और भी वीडियोस मिलती रहे, हर एक सब्जेक्ट का मैं क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करवाऊं, तो आप हमारे दूसरे चैनल BA क्रेकर और को करिकुलर मास्टर दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहां पर कई विश्वविद्यालय के पेपर वगैरह सॉल्व करवा करके मैं देता रहता हूँ। ठीक है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है आपके लिए, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द प्रैक्टिस ऑफ आसन, यानी आसनों के अभ्यास के दौरान निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण है? देखिए सहजता, आराम और स्थिरता तीनों महत्वपूर्ण है। डी ऑप्शन लगा दीजिएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे 59 नंबर क्वेश्चन आ चुका बाबू। प्रश्न योगा इज, योग क्या है? योग इज, योग कला और विज्ञान दोनों है। सी ऑप्शन लगा दीजिएगा बोथ। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आ चुका है। सूर्य नमस्कार के चरण कितने होते हैं? सूर्य नमस्कार के 12 चरण होते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। योग अगर पूछेगी कि योग कितने होते हैं, तो योग जो होते हैं वो एक प्रकार से 4 प्रकार के योग होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और एक और योग होता है। ठीक है, ये हठ योग, ये 4 प्रकार के योग होते हैं। अगर आपसे पूछे कि योग अंग कितने होते हैं, योग के कितने अंग है, तो योग के 8 अंग होते हैं। ठीक है, ये सब क्वेश्चन परीक्षा में आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। 61 नंबर क्वेश्चन आ चुका। नवली इज ए एन, यानी कि नवली क्या है? नवली, धोती, ये सब क्या है? क्रियाएं होती हैं शुद्धिकरण की। ठीक है, एनिमा, नवली क्या है? क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्रिया है। भ्रामरी इज एन, भ्रामरी क्या है बेटा? भ्रामरी एक प्रकार का प्राणायाम है। 62 नंबर का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 62 का सी ऑप्शन जिन बच्चों ने लगाया है उनका बिल्कुल राइट आंसर है। ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन, धौती, धौती क्रिया क्या होती है समझते हैं? धौती, धौती माने होता है क्रिया, धौतिक शुद्धिकरण की क्रिया, जिसमें क्या होता है? धोया जाता है। हमारे पूर्वज एक थे, उनका नाम है गोविंददास शुक्ला, मतलब था वो बहुत बहुत पहले, मतलब बहुत पहले के हैं, तो उनका नाम गोविंददास शुक्ला जी था। वो एक प्रकार से धौतिक क्रिया के विशेषज्ञ माने जाते थे। और कहा जाता है, सुनने में आता है, इसका कोई फैक्ट तो मेरे पास नहीं है, लेकिन हाँ भौतिक क्रिया के विशेषज्ञ हैं। और एक संस्कृत में आपको भौतिक क्रिया के बारे में पढ़ाया जाता है, योग और प्राकृतिक चिकित्सा नाम की एक पुस्तक आती है। 6 सेमेस्टर में अगर आप पढ़ेंगे जा करके संस्कृत में दूसरे पेपर में, उसमें धौतिक क्रिया के बारे में विस्तार से लिखा हुआ है। धौतिक क्रिया माने होता है धोना, जैसे नाक में कपड़ा डाल करके इस नाक से डालते हैं, इस नाक से निकाल करके ऐसे रगड़ के धोएं। ठीक है, धौतिक क्रिया वो होती है। एनिमा का मतलब, एनिमा एक क्रिया होती है। एनिमा के माध्यम से क्या होता है? मल द्वार के माध्यम से शरीर में तरल पदार्थों को ग्रहण करवाया जाता है, और उसके बाद में तमाम रोग खत्म होते हैं। जैसे कि आपको इसे पाइल्स, यानी वो क्या नाम है उसका, बवासीर, जो रोगी होते हैं बवासीर के, ठीक है, उनके लिए एक प्रकार से मेहंदी का घोल जो होता है एनिमा के रूप में, उनके जो है मल द्वार के माध्यम से अंदर डाला जाता है, और इस तरीके से उनकी एनिमा ऐसे लगातार करने से ऐसे रोगों का समापन हो जाता है। तो जो रोग आप देखते हैं आजकल के डॉक्टर्स वगैरह जो है उतने जबरदस्त तरीके से नहीं दे पाते हैं, उन लोगों के लिए धौती, नौली, तमाम प्रकार की क्रियाएं हैं जो की जाती हैं। आंतों को धोया जाता है, मतलब पेट के अंदर, जैसे हम बाहर का तो धो लेते हैं, लेकिन अंदर का जो धोने का प्रक्रिया है उसी को धौती क्रिया कहते हैं। हमारे आंख, कान, मुंह, अंदर, ठीक है, पूरा पाचन तंत्र धोते थे लोग पहले के। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 64 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका। भास्त्रिका इज एन, भास्त्रिका क्या है बेटा?
भस्त्रिका भी एक प्रकार की क्या है, प्राणायाम है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, तो 64 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, 64 का भी आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उचित आसन का लाभ क्या है, आत्मविश्वास, अच्छा स्वास्थ्य, दोनों। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 66 नंबर क्वेश्चन, WHO है। WHO मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। ठीक है, 67 नंबर क्वेश्चन से मीनिंग ऑफ ओलंपिक मेट्रो फोर्टियस यानी ओलंपिक आदर्श वाक्य, फोर्टियस का अर्थ क्या होता है, एक उच्च यानी कि हाइयर। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 68 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड कोचेज यानी एक अच्छे कोच की विशेषता होती है ऑटो सुझाव, ज्ञान और विजुअलाइजेशन। ये सारी एक प्रकार से विशेषताएं एक अच्छे कोच की होती है। इसका डी ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन जो है गड़बड़ है, ये दिख नहीं रहा है। शिविर लगाने के लिए एक प्रकार से कौन से कारक इंपॉर्टेंट होते हैं, किसी शिविर लगाना समझते हैं, कैंपिंग करना, जैसे कि कहीं पर आप पहाड़ों पर जाएं या कहीं पर जाते हो तो शिविर एक छोटा सा शिविर बनाते हैं जहां पर आप रहते हैं, उस टिकते हैं। ठीक है, वो जो होता है शिविर का बजट आपको डिसाइड करना है, शिविर का समय कितने दिन तक रहेंगे और शिविर का स्थान कहाँ रहेगा, ये तीनों डिसाइड होता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है 70 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न, स्पोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन यानी कि खेल दिवस मनाया जाता है। खेल दिवस 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन के दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि यकृत को मानते हैं बेटा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, फीमर हड्डी है, जांघ की हड्डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन से 72 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। इंटरनेशनल योगा डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है 21 जून को। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। देखिए इसी पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो ध्यान इज योगा स्टैंड फॉर, योग में ध्यान का अर्थ क्या होता है, योग में ध्यान का अर्थ क्या होता है, मेडिटेशन यानी कि योगा ही। सी ऑप्शन, ध्यान में, योग में ध्यान का अर्थ होता है ध्यान, यानी कि ध्यान इज योगा स्टैंड फॉर मेडिटेशन। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 74 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है द शेप ऑफ द किडनी इज, गुर्दे का आकार होता है, गुर्दे का आकार बीन, बीन माने होता है क्या, राजमा, बीन माने क्या होता है, राजमा, यानी राजमे के आकार का होता है, बीन के आकार का होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा। 75 नंबर प्रश्न बाबू, ड्रेस फॉर योगा प्रैक्टिस शुड बी, बताया यानी योग अभ्यास के लिए पोशाक होनी चाहिए। टाइट फिटिंग जींस गलत, महंगा और पारस्कृत पोशाक नहीं, सिर से पांव तक सुरक्षात्मक और नहीं, ढीले ढाले और आरामदायक। बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, लूज फिटिंग एंड कंफर्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है 76 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे बाबू। प्रश्न आपका आ चुका है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक फिटनेस का घटक नहीं है। देखिए शारीरिक फिटनेस में घटक में जैसे धैर्य यानी कि आपका एंड्योरेंस हो गया, स्ट्रेंथ हो गया और एगिलिटी यानी चपलता हो गया, ताकत हो गया, सब शामिल है। मुस्तैदी नहीं शामिल है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है आपका, क्या है, हेल्दी माइंड इज अ हेल्दी बॉडी सेट बाई, यानी स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन या मस्तिष्क का विकास होता है, किसने कहा था, अरिस्टोटल नाम के विद्वान है, यानी अरस्तु ने कहा था, अरिस्टोटल। ऑप्शन नंबर इसका सही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है 78 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, रिक्रिएशन इज एन एक्टिविटी ऑफ, मनोरंजन क्रिया है। रिक्रिएशन, मनोरंजन को अंग्रेजी में रिक्रिएशन कहते हैं, ये खाली समय की क्रिया है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बिजी टाइम की नहीं, खाली समय की क्रिया है। आगे देखिए, मजा आ रहा होगा आपको पढ़ने में, ऐसे ही लेक्चर आपके लिए मैं लाता रहता हूँ। ठीक है, शुक्ला स्टडी पॉइंट इसी प्रकार के आपकी हमेशा हेल्प करता रहा है। जब भी आप परीक्षा के अंतिम दिनों में होते हैं, शुक्ला स्टडी पॉइंट के पास आते हैं और शुक्ला स्टडी पॉइंट आपकी उन सभी एक प्रकार से चीजों पर खरा उतरता है जिसको सोच करके आप हमारे पास आते हैं, और हम आपके लिए ऐसे ही लेक्चर लाते रहते हैं। चलिए प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इंपॉर्टेंट थिंग्स इन रिक्रिएशन इज, मनोरंजन में महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण चीज क्या है, देखिए खुशी, समय और संतोष तीनों मिलता है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दी अबव। 80 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। मनुष्य के हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है, द नंबर ऑफ चेम्बर इन ह्यूमन हार्ट आर, 80 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 4। ठीक है, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, शरीर की रचना 81 नंबर, शरीर की रचना प्रारंभिक जीवित इकाई होती है, बताएं। द फर्स्ट लिविंग यूनिट ऑफ द ह्यूमन, मतलब की बॉडी इज, उसी को बोलते हैं सेल। मनुष्य की सबसे सबसे छोटी जीवित इकाई होती है मनुष्य के शरीर की, कोशिका यानी सेल।
अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है 82 नंबर, हॉकी स्पर्धा में किस देश ने कांस्य पदक जीता था? Which country won the bronze medal in hockey event at the Paris Olympic 2024? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 82 का? 82 का राइट आंसर हो जाएगा बेटा ए ऑप्शन, यानी कि भारत ने जीता था। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, लगा लीजिएगा ए ऑप्शन। ठीक है, 82 का। अगला क्वेश्चन आप देखिए 83 नंबर। 83 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन आर्चर टू विन गोल्ड मेडल एट द 2024 पेरिस पैरा ओलंपिक? यानी कि 83 नंबर कह रहा है कि 2024 पेरिस पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज कौन बने? आप बताएंगे कौन बने, उनका क्या नाम है बेटा? 83 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल हरविंदर सिंह जी बने थे। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा क्या? हरविंदर सिंह। अगला क्वेश्चन आप देखें 84 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। 84 नंबर प्रश्न है, व्हिच कंट्री वन गोल्ड मेडल इन बोथ द मेंस एंड वुमेन्स कैटेगरीज एट द 2024 चेस ओलंपिक हेल्ड ऑन बुडापेस्ट? यानी 84 नंबर कह रहा है कि बुडापेस्ट में 2024 शतरंज ओलंपियाड में पुरुष और महिला दोनों वर्ग के में किस देश ने स्वर्ण पदक, यानी महिला ने भी पुरुष ने स्वर्ण पदक जीता था, किस देश के? 84 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, भारत ने जीता था। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 85 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। व्हिच इंडियन रिसेंटली वॉन द सिल्वर मेडल एट द आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल 2024? यानी किस भारतीय ने तीरंदाजी विश्व कप फाइनल 2024 में रजत पदक जीता था? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? दीपिका कुमारी। 85 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, दीपिका कुमारी इज राइट आंसर। बी ऑप्शन 85 का। 86 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। Which country is the host FIFA Women's World Cup 2027? फीफा महिला विश्व कप 2027 का मेजबान कौन सा देश है? ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या स्पेन? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 86 का? बिल्कुल ब्राजील, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से आप देखेंगे 87 नंबर क्वेश्चन आ चुका है बाबू। प्रश्न है 38 मतलब कि 38 नेशनल गेम्स वर हेल्ड इन, यानी कि 38 राष्ट्रीय खेल आयोजित किए गए थे कहां पर? उत्तराखंड में। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से परीक्षा में आता रहता है। अगला क्वेश्चन, योग सूत्र के लेखक कौन है? पतंजलि, ये बात भी ध्यान रखेंगे। प्रश्न अगला 88 नंबर, हाउ मेनी टाइम्स डिड इंडिया विन द क्रिकेट वर्ल्ड कप चैंपियन टाइटल? 88 नंबर कह रहा है कि भारत ने क्रिकेट विश्व कप चैंपियनशिप का खिताब कितनी बार जीता है? अभी तक तो 2 बार जीता है। ठीक है, 2 बार जीता है। एक तो कपिल देव की कप्तानी में और एक किसकी कप्तानी थी? एक है महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। ठीक है, और बाकी रोहित शर्मा तो जितवाए हैं, लेकिन जो रोहित शर्मा फाइनल तक ले गए थे जो है, लेकिन वो जीते नहीं थे। एक बात आप देखते होंगे, अभी जो है ये बेंगलुरु वाला जो हुआ जीते हैं जो है, उसमें बहुत ज्यादा भीड़ लग गई थी। हमें नहीं लगता भाई क्यों लोग जाते, इतना भीड़ क्यों इकट्ठा कर लेते हो आप लोग? या मेरे हिसाब से अगर देखा जाए, इतना कौन सा भगवान कोई व्यक्ति आ गया, क्रिकेट ही तो खेल रहे हैं, क्रिकेट ही तो खेल रहे हैं। अब इसको उनको देखने के लिए इतना ज्यादा भीड़ लगाने की, इतना लोगों को क्या जाना जाना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। बेमतलब के लोग जाते हैं। अब जब उनके अंदर फोटो खींच लेंगे, वहां पर बैठे दिखाएंगे कि हम वहां पे पहुंच गए थे। ज्यादा कहीं पर जाने आने की जरूरत नहीं होती। आजकल का समय बिल्कुल उतना सुरक्षित नहीं जितना आप सोचते हैं। घर पे रहिए, ज्यादा ज्यादा सुरक्षित है। इतनी भीड़ है और 10-15 लोगों से मरने से कुछ होता नहीं। आप देखते हैं कि कोई उस पे उतना ज्यादा आपका होगा नहीं भाई। देखिए कुछ लोगों ने किया भाई, लेकिन जिसकी जान चली गई बेचारे की, उसकी जान थोड़ी ना वापस आएगी, कितना भी उसके लिए कर दिया जाए। आम जनता की कोई वैल्यू बची नहीं है, ये मत सोचिएगा। तो आपको जाने की कोई जरूरत नहीं। आप टीवी है घर में, देखो वहीं पे लेट करके ना। क्या जरूरत है जाकर के इतना वहां पे इतना भीड़ इकट्ठा करने की? खुद ही एक दूसरे को धौंच रहे हो उसी में। अरे यार, इतना तो भगवान सोचते होंगे ऊपर देख करके कि यार इतना तो मेरी फैन फॉलोइंग नहीं होती जितना आजकल मनुष्यों की हो रही है। ऐसे में मेरे हिसाब से जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, ये मात्र भाई वो अपना पेशा कर रहे हैं। उनको खेल, खिलाड़ी उनका काम है खेलना, वो खेल रहे हैं। आपका जो काम है आप उस पर करिए, और आप अगर अपने काम में संलग्न रहेंगे तो आप बहुत आगे तक जाएंगे। इसलिए कोई वो धौ माजी एकदम से कूद के चढ़ जाना कि भाई हम पहुंच जाए, विराट कोहली को देख लेंगे, इनको फलाने खिलाड़ी को देख लेंगे, बस हमारा मोक्ष हो जाएगा। तो मोक्ष उससे नहीं मिलेगा, आपके अपने कर्मों से मिलेगा। आपको 2 रोटी तभी मिलेगी जब आप अपने खेतों में काम करेंगे, अपने जो रोजगार है, नौकरी जो आप कर रहे हैं उसमें आप संलग्न रहेंगे। ध्यान रखिए, अपना स्वच्छ रहिए, घर पे रहिए, आराम से रहिए, कोई जरूरत नहीं बाहर निकलने की।
2 बार इंडिया जो है वर्ल्ड कप जीता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अभी जीतते जीतते जो है रह गए हैं रोहित शर्मा की कप्तानी में, ठीक है, फाइनल हरा दिया था ऑस्ट्रेलिया ने। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स, ये वर्ल्ड कप जो है, वर्ल्ड कप मतलब होता है 50 ओवर वाला मैच जो होता है वो, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स, वो 20-20 ओवर वाला नहीं कि मार बसाए दिन पहुंचते गड़ गड़ गड़, वो वाला नहीं होता है। हाउ मेनी टाइम्स डिड ब्राजील विन द फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप, यानी कि ब्राजील ने फीफा फुटबॉल विश्व कप कितनी बार जीता है? ब्राजील ने कितनी बार जीता बेटा? नवासी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ब्राजील 5 बार जीत चुका है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, 90 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न आ चुका, व्हिच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026, राष्ट्रमंडल खेल 2026 का मेजबान कौन सा देश है? बताइए 90 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 90 नंबर का सभी लोग बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 90 नंबर का? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, स्कॉटलैंड इज राइट आंसर। जिन बच्चों ने स्कॉटलैंड लगाया उसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में यही चीजें तो है जो मैं आपको बता रहा था अभी, कोई भी व्यक्ति फेमस हो जाएगा, कोई भी व्यक्ति फेमस हो जाएगा, मतलब कि एक दिन में कोई डांसर कोई पहुंच गया कहीं पर मिलने के लिए, उससे मिलने के लिए इतने बेताब हो जाते हैं जिसका कोई जवाब नहीं, लगता है कि भाई बस इनसे मिल लेंगे बस हमारा सब कष्ट खत्म हो जाएगा। ये फैन वैन वाला सिस्टम जो है ना, ये आजकल ही चल रहा है, बाकी कोई मतलब नहीं फैन वैन का। फैन बन करके पंखा टीवी कूलर बन जाओ 10 मिनट में, है ना? 91 नंबर क्वेश्चन से देखो, फैन बनोगे जाकर के बेचारे जान चली जाती है, पता नहीं कितने लोगों की आपके फैनगिरी के चक्कर में। चीजें बिल्कुल गलत है, ये बर्दाश्त के बाहर है। लेकिन आप देखिए कि भाई इतने लोग, वो भी लोग जिनके जिनके लिए लोग जाते हैं वो बेचारे क्या करें, वो खुद ही परेशान हो जाते हैं इतनी भीड़ देख करके। वो तो प्रेम करने के लिए जाते हैं भाई, तो सबको जो है जैसे विराट कोहली इतना अच्छा प्लेयर है, लेकिन अब आप देखेंगे बेचारे, अब वो गया सबको मनोरंजन करने के लिए, सबको दिखाने के लिए, इतने दिनों के बाद में जीता है। अब उस पे आप देखें कि इतना शोर-शराबा या इतने लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो ये भाई आप देखते हैं, अब इसमें लोग कहते हैं शासन का इतना, शासन क्या है? अब शासन ही क्या कर लेगा, इतनी भीड़ है, शासन पुलिस जाएँगे वो भी उसी में दब जाएँगे। इसमें ये नहीं होता है, इसमें आराम से बस चीज़ों को थोड़ा-सा अलग-अलग करके, आप देखो खान सर को देखना पड़ेगा, शादी कर लिए, शादी की भनक किसी को तक नहीं लगी, किसी को लगी ही नहीं। वो आकर के खुद ही बताएँ, और देखिए वो कितना, अब चाहे तो और तमाम सी चीज़ें करेंगे, बट हालाँकि चले इस पर चर्चा करेंगे, बड़ा लंबा समय हो जाएगा। Which Indian player became the youngest टेस्ट चैंपियनशिप इन द वर्ल्ड, कौन सा भारतीय खिलाड़ी दुनिया का सबसे युवा शतरंज चैंपियन बन गया है? उसका नाम क्या है? उनका नाम क्या है? मुकेश डी। मुकेश डी, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, भारत के हैं। 92 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राणायाम, प्राणायाम का क्या अर्थ है? इसका मतलब होता है सांस पर नियंत्रण करना, ब्रीथ कंट्रोल। 93 नंबर क्वेश्चन से, तीव्र भक्ति के योग को क्या कहते हैं? इसी को भक्ति योग कहा जाता है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 94 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस आर, शारीरिक दक्षता का तत्व कौन सा है? गति, शक्ति, सहनशीलता, तीनों होता है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। स्पीड, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस। 95 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, द मेन एम ऑफ योगा इज, योग का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? मस्तिष्क पर नियंत्रण रखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 96 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, योगिक एनिमा कॉल्ड एज, योगिक एनिमा क्या होता है? उसी को बस्ती कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही एनिमा जो होता है, मल द्वार के माध्यम से सरल शरीर में तरल पदार्थों को ग्रहण करवाना ही होता है एनिमा। ओलंपिक गेम्स वर स्टार्टेड फ्रॉम व्हिच कंट्री, ओलंपिक गेम्स की शुरुआत कौन से देश से हुई थी? तो यूनान से हुई है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर, ग्रीक, यूनान। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन 98 नंबर प्रश्न आप देखिएगा। 98 नंबर प्रश्न आ चुका है, द एबिलिटी टू चार्ज डायरेक्शन क्विकली, जल्दी से दिशा बदलने की क्षमता को क्या कहते हैं? इसी को बोलते हैं एगिलिटी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर का सी ऑप्शन चपलता बोलते हैं उसी को। सप्तांग योग इज रिलेटेड विद, सप्तांग योग का संबंध है, देखें अष्टांग योग का संबंध जो पतंजलि के योग सूत्र से है। अष्टांग योग में 8 अंग होते हैं योग के, लेकिन हठ प्रदीपिका जो है उसमें बताया गया है कि योग के 7 अंग हैं। हठ प्रदीपिका घेरंड मुनि जो है, मतलब कि घेरंड नहीं, योग प्रदीपिका जो है इसमें 7 प्रकार के योग बताए गए हैं, ठीक है। और हठ योग प्रदीपिका जो है उसमें कितने प्रकार के बताए गए हैं? 7 प्रकार के, और योग सूत्र पतंजलि का जो उसमें 8 योगा के बारे में बताया गया है। अष्टांग योग ही सर्वमान्य फेमस है। 100 यानी लास्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द आदि गुरु ऑफ योग विद्या, यानी वो है भगवान शंकर। योग विद्या के आदि गुरु के रूप में कौन जाने जाते हैं? भगवान शिव जाने जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपने 100 क्वेश्चंस को जान लिया। अब जिन बच्चों को भाई 5th सेमेस्टर का कोर्स लेना है या 4th सेमेस्टर का कोर्स लेना है, वो कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं। 91 61 93 60 62
और एसएमएस कर दीजिएगा। किसी भी विश्वविद्यालय के लिए आप जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और अपना सेमेस्टर नेम लिख करके भेज दीजिएगा। देखिए, फोर्थ सेमेस्टर के लिए अगर जुड़ेंगे तब भी आपके लिए फीस जो है 100 रुपये लगेगी, ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर के लिए भी। और फिफ्थ सेमेस्टर के लिए जुड़ेंगे तो भी आपके लिए जो है 100 रुपये फीस लगेगी। मेरे हिसाब से अब आपके लिए फिफ्थ सेमेस्टर ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि फिफ्थ सेमेस्टर में आप 6 महीने तक लगातार पढ़ते रहोगे। अभी जुड़ जाओगे तो 6 महीने तक पढ़ते रहोगे, आप आसानी से उसमें जुड़े रहोगे ग्रुप में, ठीक है, 100 रुपये में। अगर फोर्थ और फिफ्थ का दोनों को चाहिए तो आपको मेरे हिसाब से फोर्थ और फिफ्थ का दोनों का ले लेना चाहिए, जिसमें फोर्थ के जितने भी सब्जेक्ट आपके बच्चे उसका पीडीएफ इंपोर्टेंट प्रश्न लेक्चर सब कुछ आपको मिल जाएगा। और फिफ्थ सेमेस्टर की लाइव क्लास, रिवीजन क्लास, सबकी वीडियो ग्रुप के लिंक में सब कुछ आपको जोड़ दिया जाएगा। उसके लिए जो दोनों सब्जेक्ट का लेंगे, फिफ्थ मतलब दोनों सभी सब्जेक्ट का, दोनों सेमेस्टर का, फोर्थ और फिफ्थ दोनों का एक साथ लेंगे तो केवल 150 रुपये। अलग अलग लेंगे तो आपका 100 रुपये लगेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं केवल फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का हमको चाहिए तो उसके लिए केवल 50 रुपये लगेंगे। केवल फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का अगर आपको कोर्स लेना है तो केवल 50 रुपये में आपको पीडीएफ, तमाम सारे पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे आंसर के साथ, जिसमें आपको क्वेश्चन और आंसर रहेंगे और पीडीएफ नोट्स में उसके आंसर भी रहेंगे आपके, ठीक है। क्वेश्चन पेपर के पीडीएफ नोट्स रहेंगे, मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, सब कुछ आपको मिल जाएगा। धन्यवाद। और बाकी मैराथन क्लास जो है, मैराथन महासंग्राम, मैराथन क्लास, रिवीजन क्लास, 3-3 घंटे वाली वीडियो जो है वो हमारे यूट्यूब पर अवेलेबल है, तो आप लाइव वाले सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए, इसी प्रकार से अपना प्यार हमें बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।